लक्ष्मी नारायण, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत पवित्र स्थान है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं और इन सभी व्रतों को करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति साल भर की एकादशियां ना कर सके तो सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि का संचालन करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने संसार को धर्म का आधार देने के लिए विभिन्न नियम और व्रत बनाए। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण व्रत है एकादशी व्रत। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण आदि में एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन किया गया है। हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इन सभी व्रतों के अलग अलग नाम, महत्व और कथाएं हैं, लेकिन सबसे महान और कठिन व्रत है निर्जला एकादशी। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इसे करने से सभी 24 एकादशियों का पुण्य मिलता है। यह कथा महाभारत काल की है। भीमसेन जो बलवान पांडव थे, उन्हें भोजन के बिना रहना बहुत कठिन लगता था। उन्होंने एक बार व्यास मुनि से पूछा, हे भगवान, मैं व्रत नहीं रख पाता, लेकिन मैं मोक्ष भी पाना चाहता हूँ। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए। व्यास मुनि बोले, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशी नहीं कर सकते तो सिर्फ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो और वह भी निर्जला रखो, जल तक न पियो। यह सबसे कठिन परंतु सबसे पुण्यदायी व्रत है। भीम ने इस व्रत को किया और उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ। व्यास जी ने कहा, हे भीम, यह व्रत बहुत कठिन है। इस दिन व्यक्ति को पूरे दिन और रात बिना अन्न और जल के रहना होता है। सिर्फ प्रभु विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। इस दिन स्नान, जप, दान, व्रत, उपवास, भजन और रात्रि जागरण करना श्रेष्ठ होता है। इस दिन जल भी ग्रहण करना वर्जित होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा निर्जला एकादशी। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति पापियों से मुक्त होकर वैकुंठ जाता है। भीम ने जैसे ही व्रत किया, संपूर्ण पांडवों और द्रौपदी ने भी यह व्रत किया। इस दिन सभी ने एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु का पूजन किया। जब रात आई तो उन्होंने जागरण कर भजन किया। दूसरे दिन द्वादशी को दान पुण्य करके व्रत का पारण किया। पद्म पुराण में लिखा गया है कि जो निर्जला व्रत करता है वह सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। थोड़े से दान से भी वह विष्णु लोक को प्राप्त कर सकता है। व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है कि 10वीं रात्रि को सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा पीले फूल, तुलसी और चंदन से करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जल भी न ग्रहण करें। अति आवश्यक हो तो तुलसी जल ले सकते हैं। रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इस व्रत से यह पुण्य फल मिलता है कि सभी 24 एकादशी व्रतों का पुण्य मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिलती है। अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। घर में सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है। अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आज भी भक्तजन इस कठिन व्रत को बड़ी श्रद्धा से करते हैं। यह व्रत हमें आत्मनियंत्रण, संयम और भक्ति का मार्ग सिखाता है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से करता है उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। निर्जला एकादशी व्रत सिर्फ एक उपवास नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का दिव्य साधन है। यह व्रत पापों का नाशक, पुण्यदायक
और मोक्ष का मार्ग है। सच्चे मन से इस व्रत को करने से व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है और जीवन में परम आनंद को प्राप्त करता है। धन्यवाद। अगर आपको निर्जला एकादशी की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण, राधे राधे, श्रीमन नारायण।